हेलो गाइस, सो अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए फॉर्मूला शीट। इसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैंने डाल के दिए हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कुछ नहीं। देखो ध्यान से भी। सबसे पहला ऑल्टरनेटिंग करंट, जहां पे करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही होती है, तो साइनसोइडल एसी, उसका फंक्शन मिलेगा आपको आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। सेम ईएमएफ के लिए भी मिल सकता है, ईएमएफ इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम करंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम, इनिशियल फेज। ओमेगा को कैसे लिखना है, 2 पाई बाई टी, टी टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा कैन आल्सो बी रिटन एज 2 पाई एफ, एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। इनकी एवरेज वैल्यू निकालनी होती है। साइन फंक्शन का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए साइन का एवरेज वैल्यू 0 आएगा। साइन का एवरेज वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए 2 बाई पाई आएगा। साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 1 बाई 2 आएगा। तो यही सेम फंक्शन आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट इसमें पीक वैल्यू है एंड इसी में आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज गोइंग टू बी आई नॉट बाई रूट 2, मैक्सिमम का पीक वैल्यू का 1 बाई रूट 2 टाइम्स। सेम ये जो फंक्शन लिखा हुआ है साइन के साथ में, इसको हम बोल देंगे फेज। ये फेज एट एनी गिवन टाइम, टाइम 0 करने पे जो फेज मिलेगा दैट इज कॉल्ड इनिशियल फेज। टाइम को 0 कर दो, दैट इज योर इनिशियल फेज। सेम ईएमएफ के लिए भी बनाया जा सकता है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन फंक्शन के अलावा अगर इस तरह की वेव दे रखी है, इसको बोलते हैं सॉ टूथ वेव, तो डायरेक्टली ये रिजल्ट याद रख लेना, आरएमएस वैल्यू इसका आता है आई नॉट बाई रूट 3। अगर आपको और कोई भी तरह का फंक्शन दिया हुआ है तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर फंक्शन दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम करंट का वैल्यू, देन एवरेज करंट आ जाएगा। इसी करंट को आई डी टी इंटीग्रेशन T1 से लेके T2 डिवीजन में आ जाएगा, टाइम पीरियड, टाइम का डिफरेंस जितना भी है। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, तो फिर आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू इतना आ जाएगा, और आरएमएस करना है तो फिर उसका रूट ले लेना। एवरेज स्क्वायर कर लिया, एवरेज ले लिया, इसी का रूट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आरएमएस वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। अब प्योर रेजिस्टेंस एसी अगर है, तो प्योर रेजिस्टेंस एसी में जितना ईएमएफ है उसी के अकॉर्डिंग आपको करंट मिल जाएगा इंस्टेंटली। दोनों परफेक्टली सेम फेज में होते हैं, देखो एकदम सेम फेज में मिलेंगे। आप उसको बनाने के लिए कहीं भी बना सकते हो। ईएमएफ को यहां पे ड्रॉ कर लूं, करंट को यहां पे ड्रॉ कर लूं, ठीक है, दोनों परफेक्टली सेम फेज में रहेंगे। जब ईएमएफ मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम, ईएमएफ 0 करंट 0, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट सिंक में रहेंगे एक दूसरे के। इस तरह का ईएमएफ है, करंट निकाल देंगे, वो आ जाएगा रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, ई नॉट बाई आर, that is going to be your maximum current बनेगा E नॉट बाई आर। करंट एट एनी गिवन टाइम मिलेगा EMF डिवाइडेड बाई आर। आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो बाई रूट 2 कर दो, आरएमएस वैल्यू करंट की निकालनी है तो बाई रूट 2 कर दो, सिंपल सा रिलेशन है। नेक्स्ट, प्योर इंडक्टेंस अगर सिस्टम में दिया हुआ है तो देखा एसी के साथ प्योर इंडक्टेंस है, इस कंडीशन में EMF है ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। कौन यहाँ पे पीछे है, देखो जल्दी यहाँ पे करंट को, इसको याद रखने का तरीका ऐसा है, इंडक्टर अगर बना हुआ है एल शेप याद रख लेना, इंडक्टर के लिए हम एल शेप बनाते हैं, तो यहां भी एल शेप बन जाएगी। करंट को मैंने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, ईएमएफ यहां पे आएगा, ईएमएफ आगे है, करंट पीछे है, ईएमएफ यहां पे लीड कर रहा है, ईएमएफ लीड कर रहा है, ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी जैसे होता है V इक्वल्स टू आई आर, ऐसे आ जाएगा ई नॉट इक्वल्स टू आई इंटू एक्सएल। एक्सएल यहां पे क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है यहाँ पे, ठीक है, रेजिस्टेंस की तरह सिस्टम में काम करता है। इसी एक्सएल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो आती है ओमेगा एल। ओमेगा को रिप्लेस कर सकते हो 2 पाई एफ से, एफ है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंटू एल, ठीक है, 2 पाई एफ एल, इस तरीके से याद रख लेना ओमेगा एल। सेम यहाँ पे भी पीक करंट की वैल्यू निकालनी है तो ई नॉट बाई एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा इंटू एल। प्योर रेजिस्टेंस था, प्योर कैपेसिटेंस था, प्योर इंडक्टेंस हो गया। अगर प्योर कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो सेम फंक्शन है, अब यहाँ पे करंट आगे मिलेगा बस आपको, ठीक है। ईएमएफ का जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें क्या ऐड करना है, ईएमएफ का जो फंक्शन दिया हुआ है इसके अंदर π/2 एक्स्ट्रा ऐड करना है बस, ठीक है, π/2 एक्स्ट्रा ऐड करना है। करंट का पीक वैल्यू निकालना है, अगेन ई नॉट बाई रेजिस्टेंस लिखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, रिएक्टेंस आएगा। रिएक्टेंस कौन सा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वैल्यू कितनी होती है इसकी, 1 बाई ओमेगा सी। एक्स एल का वैल्यू आया था ओमेगा एल, एक्स सी का वैल्यू आएगा 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा को 2 पाई एफ से रिप्लेस करना है तो वो भी कर सकते हो। इसमें बस ये जो डायग्राम है ना, इनका फेजर डायग्राम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से उसको बना लो, करंट अगर यहां पे है तो ईएमएफ यहां से पीछे है, π/2 पीछे की तरफ है। अगर तीनों को एक साथ देखना है, कितना एक साथ याद रखने के लिए, रेजिस्टेंस में सेम फेज, इंडक्टर में ईएमएफ आगे है 90 डिग्री से π/2 से, एंड करंट आगे है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इसमें कैपेसिटेंस में, दैट इज π/2 आगे है करंट, ठीक है। इसी को रेजिस्टेंस के साथ अगर मैं फ्रीक्वेंसी बनाऊंगा, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी रेजिस्टेंस की। एक्सएल की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ बनाओगे तो ओमेगा के साथ लीनियर फंक्शन है, ओमेगा के साथ लीनियर फंक्शन है, और इसके साथ भी लीनियर फंक्शन आएगा, देख लो ओमेगा के साथ लीनियर फंक्शन है। इसका ग्राफ बनाओगे तो ओमेगा के साथ इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन के लिए इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है।
LCR सर्किट तीनों एक साथ सीरीज में लगाने हैं तो क्या करना है, बस तीनों का एक एक करके जो सिस्टम बन रहा है उसको एज इट इज अप्लाई कर दो। देखो रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है एंड कैपेसिटेंस है। अगर करंट तीनों में देखोगे सीरीज के लिए सब में सेम मिलेगा, ये करंट है, करंट की डायरेक्शन में सेम फेज में रेजिस्टेंस का पोटेंशियल है 90 डिग्री आगे, π/2 आगे इंडक्टेंस का पोटेंशियल है एंड π/2 पीछे कैपेसिटेंस का पोटेंशियल है। ठीक है, और इसी को अगर मैं सेम E को IR करके लिखते हैं ना, वैसा करके लिखूं तो सब में करंट का रेशियो कट हो जाएगा। सेम ग्राफ आप कैसा लिख सकते हो, XL XC R। अगर XL की वैल्यू ज्यादा है तो यह आ जाएगा XL माइनस XC, ये R रह जाएगा। इन दोनों का इफेक्टिव वैल्यू, इसको हम बोलते हैं इंपीडेंस ऑफ द सिस्टम। यू कैन काइंड ऑफ ट्रीट इट लाइक अ इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम। ठीक है, इस तरीके का उसका ट्रीट कर सकते हो। ये बन गया आपका इंपीडेंस। इंपीडेंस की वैल्यू कैसे आ जाएगी, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। दो वेक्टर्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। इस तरीके से इंपीडेंस आ जाएगा। दो तीन कंडीशन इसमें और बन सकती है। अगर XC का वैल्यू ज्यादा है तो इफेक्टिवली ये नीचे जाएगा। इस एंगल को हम बोलते हैं, ये वाला एंगल cos फाई की वैल्यू बनती है R/Z, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इंपीडेंस, एंड वैल्यू कितनी आती है, इसको हमने नाम दिया हुआ पावर फैक्टर। दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर, तो ध्यान रखना इस टर्म को भी, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। सीरीज में अगर रेजोनेंस है तो क्या करना होता है, देखो सीरीज रेजोनेंस के लिए क्या करना है, अगर ये दोनों एक दूसरे को परफेक्टली कैंसिल कर देंगे, दोनों रिएक्टेंस एक दूसरे को परफेक्टली कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, ये इफेक्टिव जीरो बन जाएगा, सिर्फ मेरे पास क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बचेगा। तो देख लो अभी XL की वैल्यू को XC के इक्वल करना पड़ता है, इन दोनों को इक्वल कर दो आपस में, इन दोनों की वैल्यूज को आपस में इक्वल कर दो, इन दोनों की वैल्यूज को आपस में इक्वल कर दो। ओमेगा L की वैल्यू आ जाएगी 1/ωc, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/√LC। ठीक है, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे। रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल बी 1/2π√LC। इस कंडीशन में नेट इंपीडेंस कितना आ जाएगा आपका सिस्टम का, जितना रेजिस्टेंस है। पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, ग्राफ बना सकते हो, इंपीडेंस का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ, इंपीडेंस का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इंपीडेंस हाई मिलेगा। ठीक है, इतना इंपीडेंस मिल गया। फ्रीक्वेंसी हाई है तो भी इंपीडेंस की वैल्यू थोड़ी ज्यादा मिल रही है। कब मिनिमम इंपीडेंस मिल रहा है, रेजोनेंस पे। रेजोनेंस पे आपको मिनिमम इंपीडेंस मिल रहा है रेजिस्टेंस के जितना। सेम करंट के साथ ग्राफ बना लो, फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम है तो भी करंट जीरो मिलेगा, फ्रीक्वेंसी अगर बहुत हाई है तो भी करंट जीरो मिलेगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत हाई हो जाएगा, एंड फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में करंट की वैल्यू कैसे आएगी, बहुत कम आएगी, जीरो आ जाएगी। इसके अंदर एक मेन पार्ट ये वाला याद रखना, मैक्सिमम करंट का 1/√2 करंट चूज कर लो, उसके लिए जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है उसको हमने नाम दिया हुआ है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ आ जाएगा आपका ये वाला वैल्यू, बैंडविड्थ आ जाएगी ये वाली वैल्यू। क्वालिटी फैक्टर डिफाइन किया गया है आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। इसी को कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू मिलती है 1/R√L/C। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू, इसको याद रखना। ठीक है, किसी भी इस तरह के सिस्टम के लिए एवरेज पावर निकालनी है तो एवरेज पावर की वैल्यू आती है VRMS IRMS इंटू cos फाई। cos फाई यहाँ पे क्या था, पावर फैक्टर। एवरेज पावर को लिखने के और भी दो तीन रास्ते हैं, एक्चुअल पावर भी उसको बोलते हैं, पावर लॉस भी उसको हमने डिफाइन किया हुआ है, एंड उसको डिसिपेटेड पावर भी हमने नाम दिया हुआ है। इसी का एक दूसरा पार्ट आता है वर्चुअल पावर और अपैरेंट पावर और RMS पावर। इन सब की बात करेंगे तो उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, VRMS इंटू IRMS। याद रखना इस चीज को। इसमें IRMS का जो कॉस्ट कंपोनेंट है, IRMS का कॉस्ट कंपोनेंट है IRMS इंटू cos फाई, इसको नाम दिया हुआ है हमने वॉट फुल करंट, एंड IRMS का साइन कंपोनेंट है, इसको नाम दिया हुआ है वॉट लेस करंट। ठीक है, वॉट लेस करंट एंड वॉट फुल करंट। दूसरा एक सिस्टम आता है चौक कॉइल। चौक कॉइल के लिए बस आपको रेजिस्टेंस की जगह R+R लिखना होता है, बाकी सिर्फ उसमें इंडक्टर लगा होता है, कैपेसिटेंस होता नहीं है, तो ये कंडीशन आ जाती है। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस आ जाता है R+R का स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर, उसका रूट कर लेंगे, ये उसका इंपीडेंस आ जाता है चौक कॉइल का। चौक कॉइल का सिस्टम पावर लॉस बहुत कम होता है इस सिस्टम में। ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो पावर लॉस है, इसका पावर फैक्टर भी ऑलमोस्ट जीरो के जैसा है। ठीक है, LC ऑसिलेशंस पे आ जाते हैं। अगर आपके पास सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर लगा हुआ है और आपस में वो चार्ज और करंट को ऑसिलेट करा रहे हैं, देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम वही आती है जो रेजोनेंस के टाइम पे आई थी। फ्रीक्वेंसी लिखना है सेम वही आएगी जो रेजोनेंस के टाइम पे आई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड है व्हेन कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज, तो Q max²/2C, एंड इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड है,
वो लिखना है तो हाफ एल आई स्क्वायर, करंट की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो इसी से मिलेंगे, और ये जो अब आपको इसी तरह के ऑलमोस्ट क्या जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सबसे पहले उनको हम कवर करेंगे, और सारे चैप्टर्स को धीरे धीरे कवर करके सबका फॉर्मूला शीट बनाएंगे, और उसी फॉर्मूला शीट को आपको ढूंढना है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, ध्यान रखें अपना, बाय बाय।